शहर की सड़कों पर धूल और धुआं तैर रहा था। कहीं ट्रैफिक का शोर, कहीं हुक्का बार से उठता धुआं, और उस सब के बीच एक काली रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की गड़गड़ाहट जैसे शहर के शोर को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाइक पर थी एसपी आर्या सिंह, वो नाम जो महकमे में ईमानदारी की मिसाल था और डर की पहचान भी। लेकिन आज वो वर्दी में नहीं थी। आज उसके चेहरे पर वो ठंडा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। कंधे पर एक पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था केस नंबर 47, पुलिस इन्वॉल्वमेंट, डेथ ऑफ अ रिटायर्ड हेड कांस्टेबल। यही फाइल उसके पिता की आखिरी निशानी थी, वो पिता जो कभी इसी सिस्टम में न्याय की उम्मीद करते हुए मारे गए थे। आर्या उस दिन ड्यूटी पर नहीं थी। वो एक बेटी थी जो ये जानना चाहती थी कि क्या इस शहर में अब भी इंसाफ बिकता है। उसने अपनी बाइक एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के कोने पर रोकी, वही बाजार जहां रोज हजारों लोग आते लेकिन कोई किसी के दर्द को नहीं देखता। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शंभू, पानी पूरी बेचने वाला, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर मुस्कान अब भी जिंदा। आर्या उसके पास गई और कहा, भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। शंभू ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम बस अभी बनाता हूँ, आज थोड़ा नमक कम पड़ा है, पुलिस वालों ने सुबह से 2 बार ठेला उल्टा दिया। आर्या ने हैरानी से देखा, क्यों? शंभू ने गहरी सांस लेकर कहा, हर हफ्ते हफ्ता देना पड़ता है, ना दूं तो कहते हैं ठेला अवैध है। आर्या के भीतर कुछ टूटा लेकिन उसने चुप्पी रखी। तभी पीछे से एक पुलिस जीप आई, टायरों की चीखती आवाज और 3 सिपाही उतर पड़े। बीच में था इंस्पेक्टर विक्रम राणे, वही नाम जिसे आर्या ने कई बार रिपोर्ट में देखा था, शिकायतों में पढ़ा था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला था। विक्रम ने आते ही लाठी ठेले पर दे मारी। पानी पूरी, आलू, चटनी सब सड़क पर बह गया। कितनी बार कहा है हफ्ता दे, कान नहीं सुनते क्या? वो चिल्लाया। भीड़ खामोश थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। आर्या ने धीरे से कदम बढ़ाया और बोली, क्यों तोड़ रहे हो ठेला? कागज दिखाओ, आदेश कहाँ है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अरे मैडम आप कौन हो? एनजीओ वाली लगती हो। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, मैं बस एक नागरिक हूँ। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अच्छा नागरिक, बहुत हिम्मत है, चलो थाने में दिखाते हैं नागरिक अधिकार। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और आर्या का हाथ पकड़ लिया। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे छोड़ दो, पागल है क्या, पुलिस से कौन भिड़ता है? लेकिन आर्या की आंखें स्थिर थीं। हाथ छोड़ो, उसने कहा, वरना पछताओगे। विक्रम ने जोर से कहा, थप्पड़ खाया है कभी? और अगले ही पल उसके हाथ का वार आर्या के चेहरे पर पड़ा। आवाज बाजार के कोने तक गूंजी। शंभू की आंखों में डर था, बच्चे भाग गए और आर्या बस शांत खड़ी रही। उसके होंठ से खून बहा मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा, अब तू कानून के नीचे नहीं, कानून के ऊपर जी रहा है ना? विक्रम ने हंसते हुए कहा, कानून मैं हूँ। और उसी वक्त उसने अपने सिपाहियों से कहा, ले चलो इस औरत को थाने। आर्या ने विरोध नहीं किया। वो जानती थी असली इंसाफ तभी आता है जब आप खुद उस अंधेरे में उतरते हो जिसे बाकी लोग दूर से देखते हैं। शाम तक वो थाने में थी। सिपाहियों ने उसके बैग की तलाशी ली, मोबाइल, पर्स सब जब्त कर लिया। उन्होंने उसकी फाइल खोली मगर उसे समझ न आई। लॉकअप में अंधेरा था, बदबू, पसीने और डर का मिश्रण। वहां पहले से 2 औरतें थीं, एक नौकरानी जो अपने मालिक के झूठे आरोप में बंद थी और एक छात्रा जो सड़क पर विरोध करने निकली थी। आर्या ने उनसे पूछा, क्यों बंद किया तुम्हें? नौकरानी बोली, मैडम बस इतना कहा था कि मैं चोरी नहीं करती तो थप्पड़ खा लिया। छात्रा ने कहा, मैंने बस पूछा था कि मेरी दोस्त को क्यों मारा तो मुझे भी अंदर डाल दिया। आर्या ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने पिता के शब्द याद किए, बेटी कानून पे भरोसा रखना, लेकिन याद रखना अगर कानून सो जाए तो उसे जगाने वाली बनना। रात गहरी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और भीतर लॉकअप की सलाखों के पार आर्या की आंखों में बिजली चमक रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब में छिपी उस छोटी सी चेन को कसकर पकड़ा। वो उसके पिता की पहचान थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रम शराब के नशे में दफ्तर में बैठा हंस रहा था। आज एक औरत को सबक सिखाया है। उसके सिपाही भी हंसे। मैडम बनकर आई थी, अब समझेगी पुलिस की ताकत। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह 5 बजे जब आसमान धुंध से ढका हुआ था, तभी आर्या ने एक कांस्टेबल से धीरे से कहा, मुझे फोन चाहिए। उसने कहा, यहाँ कोई फोन नहीं देगा। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे बस एक कॉल करवानी है, बस एक नाम बता दे, आर्या सिंह। वो कांस्टेबल पल भर रुका, जैसे नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
तू तू एसपी आर्या सिंह है? आर्या ने शांत स्वर में कहा। हाँ, और तू अब देखेगा कि जब कानून खुद सलाखों के पीछे खड़ा हो तो इंसाफ कैसा दिखता है। उसने टेबल पर रखा फोन उठाया, नंबर मिलाया और बोली, कमिश्नर साहब, एसपी आर्या सिंह बोल रही हूँ। मैं अभी सिटी लाइन थाने में हिरासत में हूँ। उस लाइन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, क्या? और अगले 30 मिनट में पूरा थाना गूंज उठा। सायरन बजने लगे, अफसरों की गाड़ियां थाने की ओर दौड़ी। विक्रम की शराब की बोतल हाथ से गिर गई। उसके सिपाही भागते हुए बाहर आए। सर, वो सच में एसपी है, विक्रम ने बुदबुदाया। नाम तो सुना था पर यकीन नहीं था। उसी वक्त थाने के बाहर गाड़ियों की कतार लगी। डीएसपी, एसीपी और खुद कमिश्नर उतरकर अंदर आए। सबने आर्या को सैल्यूट किया, जो अब भी लॉकअप के अंदर खड़ी थी, ठंडी, सख्त और शांत। उसने कहा, सलाखें हटाओ, लेकिन याद रखना, आज यहाँ सिर्फ एक अफसर नहीं, इंसाफ खुद खड़ा। थाने का माहौल उस वक्त वैसा था जैसा किसी अपराधी के पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के नंगे हो जाने पर होता है। सन्नाटा, डर और पसीने की गंध एक साथ हवा में घुली हुई थी। विक्रम राणे, जो कल तक अपनी वर्दी पर रौब दिखा रहा था, आज उसी वर्दी में पसीना पोंछ रहा था। आर्या सिंह अब लॉकअप से बाहर थी, मगर उसके चेहरे की गंभीरता वैसी ही थी। न गुस्सा, न खुशी, बस ठंडी, खामोश आग। कमिश्नर ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, ये क्या हो गया? आर्या ने बस एक लाइन में जवाब दिया, जो हर दिन होता है, बस आज रिकॉर्ड हो गया। मीडिया की भीड़ बाहर जमा थी, कैमरे जल रहे थे, रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, एसपी आर्या सिंह खुद पुलिस हिरासत में। लेकिन आर्या को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने फाइल उठाई और सीधे विक्रम की ओर बढ़ी। तू जानता है ना ये फाइल क्या है? विक्रम कुछ नहीं बोला। आर्या ने कहा, इसमें तेरे जैसे 100 नाम है, वो लोग जो वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझते हैं। उसने फाइल टेबल पर पटकी और बोली, अब ये केस सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे सिस्टम का है। डीएसपी ने कहा, मैडम, मीडिया को क्या जवाब दें? आर्या ने शांत स्वर में कहा, कह दो, कानून ने खुद पर केस दर्ज किया है। इतना कहकर वो थाने से बाहर निकली और पूरा शहर उसकी ओर देखने लगा। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, एसपी आर्या सिंह ने भ्रष्ट पुलिस पर मारा करारा तमाचा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आर्या जानती थी कि सच्ची लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ सिपाही तक नहीं, ऊपर तक फैला हुआ था। हर डिपार्टमेंट, हर फाइल, हर साइन, सब किसी न किसी की जेब में बंधे थे। उसी दिन शाम को जब वो अपने ऑफिस लौटी तो उसकी मेज पर एक सील बंद लिफाफा पड़ा था, बिना नाम का। अंदर एक फोटो थी, उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस पर किसी ने लाल मार्कर से लिखा था, सुसाइड। लेकिन आर्या जानती थी वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। साथ में एक पेन ड्राइव थी, जिसमें एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज थी। उसके पिता एक रात थाने में किसी अधिकारी से झगड़ते हुए और फिर गायब हो जाना। आर्या का दिल कांप गया। उसने चेयर से उठते हुए खुद से कहा, तो अब खेल यहीं से शुरू होगा। अगले दिन उसने एक गुप्त जांच टीम बनाई, सिर्फ 3 लोग जिन पर उसे भरोसा था, इंस्पेक्टर निखिल, टेक्निकल एक्सपर्ट समीरा और हेड कांस्टेबल सतीश। तीनों जानते थे कि ये जांच किसी भी वक्त उनकी नौकरी या जान ले सकती है। निखिल ने कहा, मैम, ऊपर से बहुत प्रेशर आएगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेशर वहीं होता है जहां डर होता है, और मैं डर चुकी हूं बहुत। जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड्स, मिसिंग फाइल्स और गुमशुदा केसों का ढेर निकला। हर एक फाइल में वही पैटर्न था, गरीब, कमजोर या ईमानदार अफसर और उनका अचानक गायब हो जाना। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। विक्रम राणे जैसे इंस्पेक्टर दरअसल उन लोगों के मोहरे थे जो ऊपर बैठे थे, जो सिस्टम को अपनी जेब में रखे बैठे थे। रात के सन्नाटे में आर्या अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती, नीचे पुलिस की गाड़ियां, सड़क पर सोते बच्चे और दूर से आती किसी मस्जिद की अजान की आवाज। वो सोचती, शायद इंसाफ खुद भी अब थक गया है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आर्या सिंह, आवाज भारी थी, जितना देखा है वहीं तक रुक जाओ, वरना तुम्हारा केस भी फाइलों में गुम हो जाएगा। आर्या ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कॉल काटा और अपने रिकॉर्डर में बोला, हर धमकी, हर आवाज अब सबूत बनेगी। अगले दिन उसके ड्राइवर ने बताया कि कोई गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। 2 नकाबपोश आदमी थे जो हर वक्त उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। आर्या ने मुस्कुराया,
अगर डराना ही है तो बेहतर प्लान बनाओ। उसी रात वो सीधा विक्रम राणी के पुराने ठिकाने पर पहुंचा, एक बार जहां वो अवैध डीलिंग करता था। अंदर धुआं, शराब और संगीत की बदबू थी। जैसे ही वो अंदर गई, सब खामोश हो गए। उसने बिना कुछ कहे विक्रम को सामने देखा। अब वो निलंबित था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था। क्या लेने आई है? उसने कहा। सच। विक्रम हंसा। सच? यहाँ सच नहीं बिकता, यहाँ डर बिकता है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं डर खरीदने आई हूँ। अगले ही पल उसने टेबल पर रिकॉर्डर फेंका और कहा, बोल, किसके कहने पर किया था यह सब? विक्रम ने शराब का गिलास उठाया। मैम, कुछ सच जानने से बेहतर है अंधेरे में रहना, क्योंकि ये खेल ऊपर से चलता है और तू नीचे से लड़ रही है। आर्या ने कहा, ऊपर भी इंसान है, भगवान नहीं। विक्रम हंसा। भगवान? यहाँ भगवान भी सस्पेंड हो चुका है। उसी वक्त बार का मालिक भागने लगा। आर्या ने इशारा किया। निखिल और सतीश ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक फाइल मिली, ऑपरेशन ब्लैक कोड। ये वही नाम था जो आर्या ने अपने पिता की डायरी में पढ़ा था। इसका मतलब था सिस्टम के भीतर वो गुप्त सर्कल जो भ्रष्ट अफसरों की रक्षा करता था। अब आर्या को पता चल गया था कि उसके पिता ने क्या उजागर करने की कोशिश की थी। अब ये मिशन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय था। अगले कुछ दिनों में उसने सारे सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, मीटिंग्स। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जा रही थी, उसकी जान पर खतरा बढ़ रहा था। एक रात उसकी गाड़ी के नीचे विस्फोटक लगाया गया, लेकिन समीरा की समय पर सतर्कता से वो बच गई। निखिल ने कहा, मैम, ये अब खेल नहीं रहा। आर्या ने जवाब दिया, खेल तभी शुरू होता है जब खिलाड़ी डरना छोड़ दे। उसने ठान लिया कि अब वो सबके सामने सच्चाई लाएगी, चाहे सिस्टम को ही क्यों ना हिला देना पड़े। उस रात उसने अपने वॉइस रिकॉर्डर में कहा, अगर मैं कल रहूं या न रहूं, ये शहर जाने कि कानून बिक नहीं सकता, बस सो जाता है और अब वक्त है उसे जगा देने का। शहर की सड़कों पर धूल और धुआं तैर रहा था। कहीं ट्रैफिक का शोर, कहीं हुक्का बार से उठता धुआं, और उस सब के बीच एक काली रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की गड़गड़ाहट जैसे शहर के शोर को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाइक पर थी एसपी आर्या सिंह, वो नाम जो महकमे में ईमानदारी की मिसाल था और डर की पहचान भी। लेकिन आज वो वर्दी में नहीं थी। आज उसके चेहरे पर वो ठंडा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। कंधे पर एक पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था केस नंबर 47, पुलिस इन्वॉल्वमेंट, डेथ ऑफ अ रिटायर्ड हेड कांस्टेबल। यही फाइल उसके पिता की आखिरी निशानी थी, वो पिता जो कभी इसी सिस्टम में न्याय की उम्मीद करते हुए मारे गए थे। आर्या उस दिन ड्यूटी पर नहीं थी, वो एक बेटी थी जो ये जानना चाहती थी कि क्या इस शहर में अब भी इंसाफ बिकता है। उसने अपनी बाइक एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के कोने पर रोकी, वही बाजार जहां रोज हजारों लोग आते लेकिन कोई किसी के दर्द को नहीं देखता। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शंभू, पानी पूरी बेचने वाला, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर मुस्कान अब भी जिंदा। आर्या उसके पास गई और कहा, भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। शंभू ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, बस अभी बनाता हूँ, आज थोड़ा नमक कम पड़ा है, पुलिस वालों ने सुबह से 2 बार ठेला उल्टा दिया। आर्या ने हैरानी से देखा, क्यों? शंभू ने गहरी सांस लेकर कहा, हर हफ्ते हफ्ता देना पड़ता है, ना दूं तो कहते हैं ठेला अवैध है। आर्या के भीतर कुछ टूटा, लेकिन उसने चुप्पी रखी। तभी पीछे से एक पुलिस जीप आई, टायरों की चीखती आवाज और 3 सिपाही उतर पड़े। बीच में था इंस्पेक्टर विक्रम राणे, वही नाम जिसे आर्या ने कई बार रिपोर्ट में देखा था, शिकायतों में पढ़ा था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला था। विक्रम ने आते ही लाठी ठेले पर दे मारी, पानी पूरी, आलू, चटनी सब सड़क पर बह गया। कितनी बार कहा है हफ्ता दे, कान नहीं सुनते क्या? वो चिल्लाया। भीड़ खामोश थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। आर्या ने धीरे से कदम बढ़ाया और बोली, क्यों तोड़ रहे हो ठेला? कागज दिखाओ, आदेश कहाँ है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अरे मैडम, आप कौन हो? एनजीओ वाली लगती हो। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, मैं बस एक नागरिक हूँ। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अच्छा नागरिक, बहुत हिम्मत है, चलो थाने में दिखाते हैं नागरिक अधिकार। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और आर्या का हाथ पकड़ लिया। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे छोड़ दो, पागल है क्या, पुलिस से कौन भिड़ता है? लेकिन आर्या की आंखें स्थिर थीं। हाथ छोड़ो, उसने कहा, वरना पछताओगे। विक्रम ने जोर से कहा, थप्पड़ खाया है कभी? और अगले ही पल उसके हाथ का वार आर्या के चेहरे पर पड़ा। आवाज बाजार के कोने तक गूंजी। शंभू की आंखों में डर था, बच्चे भाग गए और आर्या बस शांत खड़ी रही। उसके होंठ से खून बहा मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा, अब तू कानून के नीचे नहीं, कानून के ऊपर जी रहा है ना? विक्रम ने हंसते हुए कहा, कानून मैं हूँ। और उसी वक्त उसने अपने सिपाहियों से कहा, ले चलो इस औरत को थाने। आर्या ने विरोध नहीं किया, वो जानती थी असली इंसाफ तभी आता है जब आप खुद उस अंधेरे में उतरते हो जिसे बाकी लोग दूर से देखते हैं। शाम तक वो थाने में थी। सिपाहियों ने उसके बैग की तलाशी ली, मोबाइल, पर्स सब जब्त कर लिया। उन्होंने उसकी फाइल खोली मगर उसे समझ न आई। लॉकअप में अंधेरा था, बदबू, पसीने और डर का मिश्रण। वहां पहले से 2 औरतें थीं,
एक नौकरानी जो अपने मालिक के झूठे आरोप में बंद थी और एक छात्रा जो सड़क पर विरोध करने निकली थी। आर्या ने उनसे पूछा, क्यों बंद किया तुम्हें? नौकरानी बोली, मैडम बस इतना कहा था कि मैं चोरी नहीं करती तो थप्पड़ खा लिया। छात्रा ने कहा, मैंने बस पूछा था कि मेरी दोस्त को क्यों मारा तो मुझे भी अंदर डाल दिया। आर्या ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने पिता के शब्द याद किए, बेटी कानून पे भरोसा रखना, लेकिन याद रखना अगर कानून सो जाए तो उसे जगाने वाली बनना। रात गहरी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और भीतर लॉकअप की सलाखों के पार आर्या की आंखों में बिजली चमक रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब में छिपी उस छोटी सी चेन को कसकर पकड़ा। वो उसके पिता की पहचान थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रम शराब के नशे में दफ्तर में बैठा हंस रहा था। आज एक औरत को सबक सिखाया है। उसके सिपाही भी हंसे। मैडम बनकर आई थी, अब समझेगी पुलिस की ताकत। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह 5 बजे जब आसमान धुंध से ढका हुआ था, तभी आर्या ने एक कांस्टेबल से धीरे से कहा, मुझे फोन चाहिए। उसने कहा, यहाँ कोई फोन नहीं देगा। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे बस एक कॉल करवानी है, बस एक नाम बता दे। आर्या सिंह। वो कांस्टेबल पल भर रुका, जैसे नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू एसपी आर्या सिंह है? आर्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और तू अब देखेगा कि जब कानून खुद सलाखों के पीछे खड़ा हो तो इंसाफ कैसा दिखता है। उसने टेबल पर रखा फोन उठाया, नंबर मिलाया और बोली, कमिश्नर साहब, एसपी आर्या सिंह बोल रही हूँ। मैं अभी सिटी लाइन थाने में हिरासत में हूँ। उस लाइन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, क्या? और अगले 30 मिनट में पूरा थाना गूंज उठा। सायरन बजने लगे, अफसरों की गाड़ियां थाने की ओर दौड़ी। विक्रम की शराब की बोतल हाथ से गिर गई। उसके सिपाही भागते हुए बाहर आए। सर, वो सच में एसपी है। विक्रम ने बुदबुदाया। नाम तो सुना था पर यकीन नहीं था। उसी वक्त थाने के बाहर गाड़ियों की कतार लगी। डीएसपी, एसीपी और खुद कमिश्नर उतरकर अंदर आए। सबने आर्या को सैल्यूट किया, जो अब भी लॉकअप के अंदर खड़ी थी, ठंडी, सख्त और शांत। उसने कहा, सलाखें हटाओ, लेकिन याद रखना आज यहाँ सिर्फ एक अफसर नहीं, इंसाफ खुद खड़ा। थाने का माहौल उस वक्त वैसा था जैसा किसी अपराधी के पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के नंगे हो जाने पर होता है। सन्नाटा, डर और पसीने की गंध एक साथ हवा में घुली हुई थी। विक्रम राणे, जो कल तक अपनी वर्दी पर रौब दिखा रहा था, आज उसी वर्दी में पसीना पोंछ रहा था। आर्या सिंह अब लॉकअप से बाहर थी, मगर उसके चेहरे की गंभीरता वैसी ही थी। न गुस्सा न खुशी, बस ठंडी खामोश आग। कमिश्नर ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, ये क्या हो गया? आर्या ने बस एक लाइन में जवाब दिया, जो हर दिन होता है, बस आज रिकॉर्ड हो गया। मीडिया की भीड़ बाहर जमा थी, कैमरे जल रहे थे, रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, एसपी आर्या सिंह खुद पुलिस हिरासत में। लेकिन आर्या को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने फाइल उठाई और सीधे विक्रम की ओर बढ़ी। तू जानता है ना ये फाइल क्या है? विक्रम कुछ नहीं बोला। आर्या ने कहा, इसमें तेरे जैसे 100 नाम हैं, वो लोग जो वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझते हैं। उसने फाइल टेबल पर पटकी और बोली, अब ये केस सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे सिस्टम का है। डीएसपी ने कहा, मैडम, मीडिया को क्या जवाब दें? आर्या ने शांत स्वर में कहा, कह दो, कानून ने खुद पर केस दर्ज किया है। इतना कहकर वो थाने से बाहर निकली और पूरा शहर उसकी ओर देखने लगा। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, एसपी आर्या सिंह ने भ्रष्ट पुलिस पर मारा करारा तमाचा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आर्या जानती थी कि सच्ची लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ सिपाही तक नहीं, ऊपर तक फैला हुआ था। हर डिपार्टमेंट, हर फाइल, हर साइन, सब किसी न किसी की जेब में बंधे थे। उसी दिन शाम को जब वो अपने ऑफिस लौटी तो उसकी मेज पर एक सील बंद लिफाफा पड़ा था, बिना नाम का। अंदर एक फोटो थी, उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस पर किसी ने लाल मार्कर से लिखा था, सुसाइड। लेकिन आर्या जानती थी वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। साथ में एक पेन ड्राइव थी, जिसमें एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज थी। उसके पिता एक रात थाने में किसी अधिकारी से झगड़ते हुए और फिर गायब हो जाना। आर्या का दिल कांप गया। उसने चेयर से उठते हुए खुद से कहा, तो अब खेल यहीं से शुरू होगा। अगले दिन उसने एक गुप्त जांच टीम बनाई, सिर्फ 3 लोग जिन पर उसे भरोसा था, इंस्पेक्टर निखिल, टेक्निकल एक्सपर्ट समीरा और हेड कांस्टेबल सतीश। तीनों जानते थे कि ये जांच किसी भी वक्त उनकी नौकरी या जान ले सकती है। निखिल ने कहा, मैम, ऊपर से बहुत प्रेशर आएगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेशर वहीं होता है जहां डर होता है, और मैं डर चुकी हूं बहुत। जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड्स, मिसिंग फाइल्स और गुमशुदा केसों का ढेर निकला। हर एक फाइल में वही पैटर्न था, गरीब, कमजोर या ईमानदार अफसर और उनका अचानक गायब हो जाना। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। विक्रम राणे जैसे इंस्पेक्टर दरअसल उन लोगों के मोहरे थे जो ऊपर बैठे थे, जो सिस्टम को अपनी जेब में रखे बैठे थे। रात के सन्नाटे में आर्या अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती, नीचे पुलिस की गाड़ियां, सड़क पर सोते बच्चे और दूर से आती किसी मस्जिद की अजान की आवाज। वो सोचती, शायद इंसाफ खुद भी अब थक गया है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आर्या सिंह, आवाज भारी थी, जितना देखा है वहीं तक रुक जाओ, वरना तुम्हारा केस भी फाइलों में गुम हो जाएगा। आर्या ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कॉल काटा और अपने रिकॉर्डर में बोला, हर धमकी, हर आवाज अब सबूत बनेगी। अगले दिन उसके ड्राइवर ने बताया कि कोई गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। 2 नकाबपोश आदमी थे जो हर वक्त उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। आर्या ने मुस्कुराया, अगर डराना ही है तो बेहतर प्लान बनाओ। उसी रात वो सीधा विक्रम राणी के पुराने ठिकाने पर पहुंचा, एक बार जहां वो अवैध डीलिंग करता था। अंदर धुआं, शराब और संगीत की बदबू थी। जैसे ही वो अंदर गई, सब खामोश हो गए। उसने बिना कुछ कहे विक्रम को सामने देखा। अब वो निलंबित था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था। क्या लेने आई है? उसने कहा। सच।
विक्रम हंसा। सच? यहाँ सच नहीं बिकता, यहाँ डर बिकता है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं डर खरीदने आई हूँ। अगले ही पल उसने टेबल पर रिकॉर्डर फेंका और कहा, बोल, किसके कहने पर किया था यह सब? विक्रम ने शराब का गिलास उठाया। मैम, कुछ सच जानने से बेहतर है अंधेरे में रहना, क्योंकि ये खेल ऊपर से चलता है और तू नीचे से लड़ रही है। आर्या ने कहा, ऊपर भी इंसान है, भगवान नहीं। विक्रम हंसा। भगवान? यहाँ भगवान भी सस्पेंड हो चुका है। उसी वक्त बार का मालिक भागने लगा। आर्या ने इशारा किया। निखिल और सतीश ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक फाइल मिली, ऑपरेशन ब्लैक कोड। ये वही नाम था जो आर्या ने अपने पिता की डायरी में पढ़ा था। इसका मतलब था सिस्टम के भीतर वो गुप्त सर्कल जो भ्रष्ट अफसरों की रक्षा करता था। अब आर्या को पता चल गया था कि उसके पिता ने क्या उजागर करने की कोशिश की थी। अब ये मिशन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय था। अगले कुछ दिनों में उसने सारे सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, मीटिंग्स। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जा रही थी, उसकी जान पर खतरा बढ़ रहा था। एक रात उसकी गाड़ी के नीचे विस्फोटक लगाया गया, लेकिन समीरा की समय पर सतर्कता से वो बच गई। निखिल ने कहा, मैम, ये अब खेल नहीं रहा। आर्या ने जवाब दिया, खेल तभी शुरू होता है जब खिलाड़ी डरना छोड़ दे। उसने ठान लिया कि अब वो सबके सामने सच्चाई लाएगी, चाहे सिस्टम को ही क्यों न हिला देना पड़े। उस रात उसने अपने वॉइस रिकॉर्डर में कहा, अगर मैं कल रहूं या न रहूं, ये शहर जाने कि कानून बिक नहीं सकता, बस सो जाता है और अब वक्त है उसे जगा देने का।